नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद जारी होने वाली खबरें तजादात से भरपूर है। अब ये खबरें आ रही हैं और अब तो इस पर मोहर तस्दीक खासी हद तक सख्त हो गई है कि नवाज शरीफ की सितंबर में वापसी के लिए दी गई तारीख तब्दील कर दी गई है और शरीफ खानदान ने वतन वापसी के लिए नई तारीख पर इत्तफाक कर लिया है। और जरा ये कहते हैं कि लंदन में नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी तारीख का फैसले के लिए जो शरीफ फैमिली का इजलास हुआ है और उसमें यह फैसला हुआ है कि वो 15 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। मुल्क में इस वक्त इलेक्शंस को लेकर तनाव का माहौल है। तमाम सियासी जमातों का इलेक्शंस के हवाले से अलग मौक़िफ़ और अलग सोच है। मुस्लिम लीग नून जहां इलेक्शंस को लेकर तज़ब्ज़ुब का शिकार है, वहीं इस जमात के ताहयात सदर को और करता धरता नवाज शरीफ की मुल्क में वापसी भी ताखीर का शिकार है। उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही नवाज शरीफ की लंदन से मुल्क वापसी होगी तभी हकीकत में मुल्क में इलेक्शंस का माहौल बनेगा। गुज़श्ता 2 बरस से मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी की तारीखें दी जा रही हैं, लेकिन वो अभी तक वापस आने पर राजी दिखाई नहीं दिए थे। कहा जा रहा था कि जब तक नवाज शरीफ के हवाले से रिस्क जीरो नहीं हो जाएगा तब तक उनके मुल्क में वापसी नहीं होगी। कुछ रोज कबल ख्वाजा आसिफ ने यही बात दोहराई कि जब तक रिस्क जीरो नहीं होता नवाज शरीफ को वापस लाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। लेकिन गुज़श्ता रोज उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ की वापसी सितंबर के आखिर में मुमकिन है। और अब से कुछ देर पहले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके भाई साबिक वजीर आजम वो भी रहे शहबाज शरीफ, उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर, जहां पर इस वक्त नवाज शरीफ रिहाइश पजीर हैं। और उसमें ये इंकशाफ भी किया है कि पार्टी क़यादत ने नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक ये फैसला किया है कि वो 15 अक्टूबर को मुल्क वापस आ जाएंगे। और फिर पनामा को लेकर भी, जो पनामा केस था साबिक वजीर आजम के खिलाफ, उसको लेकर भी उस वक्त की जुडिशरी को तनकीद का निशाना बनाया है। जो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन पर भी तनकीद के निश्तर बरसाए हैं। और उनके बकौल नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ उस वक्त उमर बंदियाल साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे, लेकिन अभी तक वो उसका जिक्र नहीं करते, बल्कि साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई को लेकर वो ज्यादा सेंसिटिव दिखाई देते हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ जो आज से पहले ये कह रहे थे कि रिस्क जीरो होगा तो वो आएंगे। दूसरी तरफ कल ऐसी खबरें आ रही थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में सितंबर में मुल्क वापसी न करने पर हतमी इत्तफाक हो गया। एक जानिब ख्वाजा आसिफ का एतमाद से भरपूर बयान, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद जारी होने वाली खबरें तजादात से भरपूर है। अब ये खबरें आ रही हैं और अब तो इस पर मोहर तस्दीक खासी हद तक सख्त हो गई है कि नवाज शरीफ की सितंबर में वापसी के लिए दी गई तारीख तब्दील कर दी गई है और शरीफ खानदान ने वतन वापसी के लिए नई तारीख पर इत्तफाक कर लिया है। और जरा ये कहते हैं कि लंदन में नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी तारीख का फैसले के लिए जो शरीफ फैमिली का इजलास हुआ है और उसमें यह फैसला हुआ है कि वो 15 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। एक तरफ शरीफ फैमिली के इस इजलास में यह फैसला हो गया कि अक्टूबर में वापस आएंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में भी यह फैसला कर लिया है कि मुल्क में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जोर डाला जाएगा। पीपल्स पार्टी की मजलिस आमिला के इजलास के अंदर भी जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, जिसमें शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत जो आला क़यादत है वो मौजूद थी, उसने भी दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। यूं लग रहा है कि ग्राउंड रियलिटीज बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं और इलेक्शंस का माहौल बनाने के लिए सियासी जमातें तैयार हो गई हैं।